28 कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज के वापस लाए जाने और ग्वालों द्वारा वैकुंठ दर्शन करने का उल्लेख हुआ है। गोपराज नंद महाराज ने एकादशी के दिन व्रत रखा और विचार किया कि 12वें दिन वे व्रत को विधिवत किस तरह से तोड़ें। संयोग बश केवल कुछ ही मिनट शेष थे, अतः उन्होंने रात्रि बीतने पर ही स्नान करने का निश्चय किया। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार यह अशुभ समय था। वे यमुना जल में घुसे। वरुण के सेवक समुद्र देवता ने नंद महाराज को शाख वर्जित समय में जल में प्रवेश करते देख लिया। वे उन्हें वरुण देव के धाम ले गया। प्रातः होने पर ग्वाले व्यर्थ ही नंद महाराज की खोज करते रहे, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत ही स्थिति जान ली और वे वरुण के पास जा पहुंचे। वरुण ने कृष्ण की बड़ी आवभगत की। तत्पश्चात उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके सेवक को क्षमा कर दें जिसने गोपराज को मूर्खतावश बंदी बना लिया था। वरुण देव के दरबार में श्री कृष्ण के प्रभाव को देखकर नंद चकित थे और घर वापस आकर उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपने अनुभव कह सुनाए। उन सबों ने सोचा कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है, उन्होंने उनके परम धाम को देखना चाहा। इस पर सर्वज्ञ भगवान ने उन सबों को उसी सरोवर में स्नान कराया जिसमें अक्रूर को परम सत्य का दर्शन हुआ था। वहीं पर भगवान ने उन्हें ब्रह्मलोक दिखलाया जिसे बड़े बड़े मुनि अपनी योग समाधि में अनुभव करते हैं। श्री बद्रायण उवाच एकादश्या निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुनंदस्तु काले द्वादश्या जन्माविशत। 5। श्री बद्रायण ने कहा, भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। तब गृहीत वाणी अद्भुत्यो वरुणस्था सुरोडंतिकम अवज्ञाया श्री वेला प्रविष्ट मुदक निशि। 2। चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। तात्पर्य: नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और उसमें अब केवल कुछ ही क्षण शेष थे। वे प्रभात होने के पूर्व अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हुए। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है, जिसके कारण स्पष्ट है। पहले तो वह सेवक इस बात से अनजान था कि नंद महाराज परम सत्य के लीला के रूप में पिता हैं। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतएव वरुण के सेवक को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था कि वे अशुभ बेला में यमुना स्नान कर रहे थे। इसी अध्याय में आगे चलकर वरुण कहते हैं, अजानता मायकेन युडेन मेरे अज्ञानी नौकर ने यह किया क्योंकि वह मूर्ख था। यह मूर्ख नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। सारांश यह कि भगवान कृष्ण वरुण को अपना दर्शन देना चाहते थे और साथ ही अन्य उपदेशात्मक कार्य संपन्न करना चाहते थे। इस अद्भुत लीला का उद्घाटन आगे होगा। चुक्कुशुस्तम पश्यन्तः कृष्ण ग्रामेति गोपका भगवान स्तदुपश्रुत्य पितृन् वरुणाहतम तदंतिकम गतो राजन स्वानाम भयदो विभु। 3। हे राजन, नंदर महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चौखियां सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। तात्पर्य: विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि जब नंद महाराज नदी में स्नान करने गए तो उनके साथ अनेक ग्वाले थे। जब नंद महाराज बाहर नहीं निकले तो ग्वाले चिल्लाने लगे और भगवान कृष्ण तुरंत वहां आ गए। सारी स्थिति समझकर श्री कृष्ण जल में घुसे और अपने पिता को छुड़ाने तथा एक देवता के त्रास से अन्य ग्वालों को मुक्त करने का निश्चय करके वरुण देव के दरबार में गए। प्राप्तान वीक्षे हर्षिकेशन लोकपाल सपर्या महत्या पूजित्वा दर्शन महोत्सव। 4। यह देखकर कि भगवान हर्षिकेश पधारे हैं, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और वे इस प्रकार बोला, श्री वरुण उत्पात अगद्य में निभूतो देहोदैवार्थोदित्य प्रभो त्वत्याद भाजो भगवजन वापो पारमध्वन। 5। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। हे प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं। तात्पर्य: भगवान के भव्य शरीर को देखकर वरुण प्रसन्नता के मारे चीख उठता है कि भौतिक शरीर धारण करने का सारा कष्ट आज सफल हो गया। निसंदेह वरुण को अपने जीवन का असली लक्ष्य अर्थ प्राप्त हो चुका था।
क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप दिव्य है, अतएव जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे संसार की सीमा के परे चले जाते हैं। अतएव जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वे ही भगवान के चरण कमलों को भौतिक मानेंगे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रहाणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते मायालोक सृष्टि विकल्पना। 6। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। तात्पर्य: यहाँ पर श्रूयते शब्द सार्थक है। श्रुति या वैदिक साहित्य या तो साक्षात भगवान या उनके प्रबुद्ध प्रतिनिधियों के प्रामाणिक कथनों से युक्त है। इसलिए न तो भगवान नहीं मान या आध्यात्मिक अधिकारी जन यह कभी कहेंगे कि भगवान या परम सत्य में माया का दोष है। श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मणे शब्द बतलाता है कि भगवान स्वयं में पूर्ण हैं और परमात्मा ने यह सूचित करता है कि वे समस्त जीवों के नियंता हैं। इसलिए अपने में पूर्ण तथा सर्वशक्तिमान परम पुरुष के भीतर हमें भौतिक माया शक्ति का कोई दखल नहीं दिखता। अजानता माम के मूढ़े न कार्य विधिना आनी तो 5 अंतब पिता तदभवान क्षंतु महती 7। यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख ज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए हैं जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपा करके हमें क्षमा कर दें। तात्पर्य: अयम अर्थात यह जो यहाँ है स्पष्ट ठठ सूचित करता है कि जब वरुण बोल रहा था तो कृष्ण के पिता नंद महाराज वहां उपस्थित थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि वरुण ने वास्तव में श्रीनंद को रत्न जटित सिंहासन पर आसीन कर रखा था और स्वयं उनकी सादर पूजा की थी। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। श्रील जीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: विशेषतया छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के घंटे बीत चुके थे जिनमें उपवास तोड़ना था। क्योंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अन्यथा अशुभ समय में जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठानों के पालन करने वालों के निमित्त इन विस्तृत बातों से अवश्य ही ज्ञात रहा होगा। इसके अतिरिक्त नंद महाराज भगवान के पिता जैसा आचरण कर रहे थे, अतः वे परम पवित्र व्यक्ति थे जिन्हें वरुण के मूर्ख सेवक जैसे संसारी नगण्य अधिकारी छू भी नहीं सकते थे। ममाप्यनुग्रह कृष्ण कर तुम्हारी सशेष दक गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल। 8। हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाइए। श्री सुखवा एवं प्रसादित है कृष्णो भगवानी कक्षरेश्वर आदायगा स्वपितृन बंधुन आचावहन मुदम। 9। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित थे। तात्पर्य: इस लीला में भगवान कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर रूप में अपने पद का उदात्त प्रदर्शन करते हैं। समुद्रों का देवता वरुण अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी वे भगवान कृष्ण के पिता तक की पूजा करके प्रसन्न था, तो फिर कृष्ण के विषय में कहना ही गया। नंदस्त्वतीन्द्रियं हटना लोकपाल महोदयम कृष्णे चरसन्नते तेषा जाते भ्यो विस्मितुडभवीत। 90। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवकों ने किस तरह कृष्ण का आदर किया था, आश्चर्यचकित थे। नंद ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। ते चौत्सुख्य श्रियो राजन अथवा गोपास्तमीश्वरम अपिन स्वक्ति सूक्ष्ममुपाधास्यधीश्वर। 11। वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबों को भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे। तात्पर्य: सारे ग्वाले यह सुनकर अत्यंत उत्तेजित थे कि कृष्ण अपने पिता को बचाने किस तरह वरुण लोक गए। सहसा उनमें यह विचार उठा कि हमारा पाला तो भगवान से पड़ा है, अतः उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इस जीवन के अंत होने पर अपने शुभ गंतव्य के विषय में आपस में सोचा। इति स्वान आस भगवान विज्ञायाखिलडक स्वयं सड्जभल्पसिद्ध तेषां कृपैतुदिश्चिन्तयत्। 12। सर्वदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा, जन्नो वह लोग के तस्मिन् विद्या काम कर्म भी उच्चावचासु गतिषु न वेद स्व गति भ्रमण। 13। भगवान कृष्ण ने सोचा, निश्चय ही इस जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने विस्तार से बतलाया है कि किस तरह यह श्लोक भगवान के धाम श्री वृंदावन के नित्य मुक्त वासियों पर लागू होता है। श्रीमद् भागवत का एक मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया, योग माया तथा महामाया अर्थात जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतर है। यद्यपि कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम पुरुष हैं, किंतु वैकुंठ लोक के उनके पार्षद उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र, मित्र, प्रेमी इत्यादि मानते हैं। अतएव उनका अतीव हर्षयुक्त प्रेम कोरे सम्मान की सीमाओं को लांघ सकता है और वे यह भूल जाते हैं कि कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के परमेश्वर हैं। इस तरह उनका शुद्ध घनिष्ठ प्रेम असीम विस्तार कर लेता है। कृष्ण को असहाय बालक, सुंदर सखा या साथी मानने के कार्यों को कृष्ण के ईश्वर पद के प्रति अविद्या की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, किंतु वृंदावनवासी कृष्ण के राजसी रूप की उपेक्षा करके अपना ध्यान उनके असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि वही उनका प्राणाधार है। वस्तुत भगवान कृष्ण को परम नियंता तथा ईश्वर कहना एक प्रकार का राजनैतिक विश्लेषण है, क्योंकि यह शक्ति और नियंत्रण जो तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब जीव अपने से उच्च जीव के प्रति प्रेम में पूर्णतया समर्पित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, नियंत्रण तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है या अनुभव होने लगता है जब उस नियंत्रण का विरोध होता है। उदाहरणार्थ, एक पवित्र एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक एक पुलिस वाले को मित्र तथा हितैषी समझता है, जबकि अपराधी उसे दंड के भयावह प्रतीक के रूप में देखता है। जो लोग सरकारी नीतियों के हामी हैं, वे यह नहीं अनुभव करते कि सरकार उन पर नियंत्रण रख रही है, अपितु यह कि वे उनकी सहायक है। इस तरह भगवान कृष्ण उन लोगों के द्वारा जो उनके सौंदर्य तथा लीलाओं से पूर्णतया मुग्ध नहीं है, एक नियंता तथा परमेश्वर के रूप में देखे जाते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करते हैं, वे उनके उदात्त आकर्षक अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उनसे अपने इस प्रकार के संबंध के कारण उनकी नियामक शक्ति पर उतना ध्यान नहीं देते। ब्रजवासियों ने इस भावनामृत की निम्न अवस्थाओं को लंब दिया है, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसका प्रमाण यह है कि भगवान की सारी लीलाओं के दौरान वे प्राय स्मरण करते हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं। सामान्यतया उन्हें इस स्मरण पर आश्चर्य होता है, क्योंकि वे कृष्ण को अपना मित्र, प्रेमी इत्यादि के रूप में देखने में लीन रहते आए हैं। काम शब्द प्राचीन काल से ही भौतिक इच्छा या किसी ऐसी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है कि वह प्रबल भौतिक इच्छा का पर्यायवाचक बन जाती है। फिर भी मौलिक अंतर तो बना ही रहता है। भौतिक इच्छा स्वार्थ भय तथा आत्म तृप्ति प्रद होती है, जबकि आध्यात्मिक इच्छा स्वार्थ से रहित तथा पूर्णतया अन्य के, भगवान के आनंद के लिए होती है। इस तरह वृंदावनवासी अपने नैतिक कृत्य एकमात्र अपने प्रिय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस धरा पर कृष्ण के अवतरण का सारा उद्देश्य जीवों को भगवधाम जाने के लिए आकृष्ट करना है। इसके लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। उनकी लीलाएं आध्यात्मिक पूर्णता के सौंदर्य को प्रदर्शित करती हैं और वे किसी न किसी तरह प्रासंगिक जान पड़ने के कारण इस जगत के बद्ध जीवों के लिए रोचक होती हैं। भागवत में प्रायः कहा गया है कि भगवान कृष्ण एक तरुण नट की तरह खेल करते हैं और निसंदेह अपने नित्य भक्तों को नाटक में लगाए रखते हैं। इस तरह कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि इस जगत के लोग सचमुच ही अपने चरम गंतव्य को नहीं जानते। इसी तरह वे अपने नित्य मुक्त पार्षदों के बारे में भी सोचते हैं, जो इस जगत में ग्वालों की तरह क्रीड़ा करते हैं। कृष्ण के मुक्त पार्षदों के संदर्भ में लगाए गए इस श्लोक के श्लिष्टार्थ के अतिरिक्त कृष्ण सामान्य लोगों के विषय में पूर्णतया सीधी और तीखी आलोचना करते हैं। जब उन बद्धजीवों पर इसे लागू किया जाता है, जो इस ब्रह्मांड भर में वास्तव में विचरण करते रहते हैं, तो उनका यह कथन कि लोग अज्ञान तथा कामवासनावश कार्य करते हैं किसी अधिक गंभीर आध्यात्मिक अर्थ से कम नहीं होता। मनुष्य सामान्यतया अनजान होते हैं और वे अपने चरम गंतव्य पर गंभीरता से विचार नहीं करते। श्री कृष्ण कुछ ही सरल शब्दों में कई जटिल बातें कहने में समर्थ हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ऊर्जा के शुष्क क्षेत्र नहीं है, इंद्रियातीत, तेज पूज या शून्य, प्रत्युत वे साकार गुणों से पूर्ण हैं और हम जो कुछ कर सकते हैं वे उससे अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह उनके बोलने की प्रभावशाली शैली से प्रमाणित है। इति सजिन्ते भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोक स्वगोपान आत्म सह परम। 14। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हर इन ग्वालों को अपना धाम दिखलाया जो भौतिक अंधकार से परे है। तात्पर्य: ऐसे लोक से स्पष्ट है कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति तथा सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुखपूर्वक रहने का प्रयास करते हैं।
तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमात्मा एवं उनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों में भगवधाम के नाम से विख्यात है। सत्य ज्ञान मनंतम दर्भा ज्योति सन्नातनम यदि पश्यन्ति मुनियो गुणापाय समाहिता। 15। भगवान कृष्ण ने अंशवर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनि जन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। तात्पर्य श्लोक 14 के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपना निजी धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखलाया। यह तथा अन्य असंख्य वैकुंठ लोक ब्रह्मज्योति के असीम समुद्र में तैरते रहते हैं। यह ब्रह्मज्योति यथार्थात आध्यात्मिक आकाश है, जिसको स्वाभाविक ही है कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। उदाहरणार्थ, यदि हम किसी बच्चे को चांद दिखलाना चाहें तो कहते हैं, वे देखो आकाश में, वह देखो चंद्रमा आकाश में वहां है। इसी तरह कृष्ण ने वृंदावन वासियों को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखलाया, किंतु जैसा कि श्लोक 14 तथा अगले श्लोक 16 में बल दिया गया है, भगवान के पार्षदों का वास्तविक गंतव्य उनका निजी आध्यात्मिक लोक था। तेतु ब्रह्मेदम नीता मग्ना कृष्णेन चोदधृता दक्षुर्ब्रह्मणो लोक यत्राकुरो 5 देगातपुरा। 16। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्महद ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। तात्पर्य श्लोक 15 में उल्लिखित ब्रह्मज्योति नामक दिव्य ज्योति के असीम प्रसार की उपमा ब्रह्महद नामक सरोवर से दी गई है। भगवान कृष्ण ने ग्वालों को इस सरोवर में डुबको लगवाई, अर्थात उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया, जैसा कि उद्धृता शब्द से सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। दशुः ब्रह्मणो लोकम, उन्होंने अक्रूर की ही भांति परब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन किया। चेतना के विकास का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। सामान्य चेतना के अंतर्गत हम नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधता को पार करके अभिन्नत एक पर ध्यान को एकाग्र करते हैं, जो पीछे रहता है और अनेक को अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावनामृत तक उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकता रहती है। चूंकि यह जगत नित्य जगत का प्रतिबिंब मात्र है, अतएव हमें इस एक में आध्यात्मिक विविधता को आशा करनी चाहिए, और यह निसंदेह हमें पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत में देखने को मिलती है। निपुण पाठक यह ध्यान दें कि अक्रूर संबंधी लीला ग्वालों को इस घटना के बाद भागवत में आई है। शुकदेव गोस्वामी इसका कारण यह बतलाते हैं कि अक्रूर ने अर्थात इसके पूर्व ही वैकुंठ का दर्शन किया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि शुकदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के मध्य हुई वार्ता के कई वर्ष पूर्व ये घटनाएं घट चुकी थीं। नंदाद्यस्तुतैरिष्ठा परमानंद निवृत्ता कृष्णम च तत्र छंदोभि स्तूयमानन् सुविस्मिता। 17। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। तात्पर्य यद्यपि वृंदावनवासी अपने को सामान्य जनवरी मानते थे, किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने अद्वितीय सौभाग्य को जाने। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया। ग्वाले यह देखकर चकित थे कि भगवान के धाम का आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा कि उनके पृथ्वी लोक के वृंदावन का था, और जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित थे उसी तरह उनकी अद्वितीय दृष्टि में बैकुंठ में भी वे उपस्थित दिखे। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि ये पद बतलाते हैं कि कृष्ण ने ग्वालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया, अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों को जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे उनका असली स्थान भी दिखलाया। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाशज की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्री श्रीयदेसी भक्त वेदांत स्वामी प्रथुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।